हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरूया मैथ्स क्लासेस। आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के इक्वेशंस। इक्वेशन हम लोग लिख लिए हैं पहले से। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय a, b आर c, d implies a plus d is equals to b plus c on a cross a where a 1 2 3 dash dash 10 is equivalence relation। हिंदी में भी लिख दिया हूँ। यदि समुच्चय a क्रॉस a में परिभाषित एक संबंध r ऐसा है कि a, b r c, d यदि a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c हो तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है, जहाँ a का मान हम लोग को दिया है 1 से लेके 10 तक। देखिए फिर क्वेश्चन पहले नोट कर लो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन रिलेशन आर को हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को रिलेशन दे दिया है कि a, b रिलेशन रखता है किससे, c, d से। लेकिन ये कब रहेगा रिलेशन के अंदर, जब a प्लस d का वैल्यू इक्वल होगा b प्लस c के। ठीक है, चलो फिर ये हिंदी वाले को मैं मिटा देता हूँ, फिर सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड में। सॉल्यूशन देखो, हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी रिलेशन सी डी इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो इससे हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं। ए बी कॉमा सी डी, मतलब ये हम लोग का क्या है, x है, और ये वाला क्या है, y है। सच दैट a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हम लोग का रिलेशन बन गया। अब फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। x के जगह पे हम लोग का क्या दिया है, ये हम लोग का x है, कॉमा ये वाला क्या है, y है। तो x के जगह पे रख देंगे a, b बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज a, b x, फिर x रखना है तो a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं हम लोग। ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी इज सच दैट a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस बी। मतलब इसके पहला और इसके दूसरा वाला को जोड़ दो। तो इसका पहला क्या है हम लोग का a और इसका दूसरा वाला क्या है b, तो a प्लस बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका दूसरा और इसका पहला जोड़ दो। तो इसका दूसरा ये हो गया b और इसका a। देखो दोनों इक्वल है, a प्लस बी, बी प्लस a के इक्वल है। तो इट इज ट्रू सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R क्या है हम लोग का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक बार शुरू से देख लेंगे इसमें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये डेफिनेशन हम लोग लिख लिए। x के जगह पे वैल्यू क्या दिया हम लोग का, a, b बिलोंग्स करता है a को, इम्प्लाइज a, b। यहाँ x बिलोंग्स टू r है तो x के जगह वैल्यू पुट कर दिया हम लोग a b। ठीक है, अब इसमें बोल रहा था कि ये कब होगा r के अंदर, जब a प्लस डी, मतलब इसके फर्स्ट और इसको सेकंड को जोड़ दो, बाकी जो दो बच गया इसको और इसको जोड़ने के बाद बाकी जो दो बच गया उसको जोड़ दो। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल आ गया। देखो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड को जोड़ दिया तो a प्लस बी आ गया, और बाकी जो बच गया इसको जोड़ दिया तो दोनों देखो एक ही सेम चीज़ है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इक्वल होता है। तो इट इज़ ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में बता दे रहा हूँ स्वतुल्य संबंध। परिभाषा हम लोग ये पढ़े हैं स्वतुल्य संबंध का।
ठीक है, स्वतुल्य संबंध का जो परिभाषा है वो लिख लिए। x के जगह हम लोग का मान दिया था कितना, AB, तो यहाँ AB रख दिए। अब ये AB R में कब होगा, जब बोल रहा है कि इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला को जोड़ दो, वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के, ये जोड़ दिए। वही चीज़ यहाँ पास किए हैं, देखो इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला उसको प्लस कर दिए हैं, बाकी जो दो बच गया उसको प्लस कर दो। प्लस करने पे देखो दोनों सेम चीज़ आ गया, जो कि सत्य है, हिंदी में लिख लेंगे जो कि सत्य है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या है हम लोग का, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग बनाते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सममित संबंध। इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या पढ़े इसका डेफिनेशन, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब हम लोग को एक्स और वाई के जगह पे क्या दिया है, तो एक्स के जगह पे दिया है ए कॉमा बी और वाई के जगह पे दिया है क्या, सी कॉमा डी। इसको लिख लेंगे लेट या माना, बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग्स करेगा। तो ये कब बिलोंग्स करेगा, तो बोला था इसका पहला वाला इसका दूसरा वाला जोड़ दो, तो ए प्लस क्या हो गया हम लोग का डी इज इक्वल टू इसका दूसरा और इसका तीसरा, इसका दूसरा और इसका पहला जोड़ दो, तो कितना आ गया बी प्लस सी। ए प्लस डी इक्वल आ गया बी प्लस सी के। इससे ये बना। अब हम लोग को जो लाना है उसको देखेंगे। देखो यहाँ पर बोला है वाई कॉमा एक्स, हम लोग लिखे कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ वाई और एक्स का वैल्यू पुट करना है हम लोग को। तो वाई का वैल्यू कितना है हम लोग का, सी कॉमा डी, और एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉमा बी। वो आर को बिलोंग्स करेगा। कब बिलोंग्स करेगा, तो ये इसका और इसका सम सी प्लस बी इक्वल होना चाहिए किसके, डी प्लस ए के। इतना अगर हम लोग का यहाँ पास आ गया तो हम लोग लिख लेंगे कि क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, देखो इस b प्लस सी को मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू, इसको इस साइड लिख सकता हूँ। a प्लस डी कुछ नहीं किए हैं, ये वाले को इधर लिख दिए और ये वाले टर्म को इधर लिख दिए। ऐसा लिखने से देखो वही वैल्यू आ गया जो हम लोग का चाहिए था, c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये आ गया। तो लिखेंगे क्या था हम लोग का, सी डी, देखो यहाँ ए बी और सी डी बिलोंग्स कर रहा था आर के, तो इसका उल्टा वाला भी बिलोंग्स करना चाहिए, सी डी ए बी belongs to R, so R is symmetric relation। R क्या है हम लोग का, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, हिंदी में सममित संबंध का जो परिभाषा था वो पहले लिख लिया। और जहाँ एक्स वाई है उसके जगह हम लोग क्या रख, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, ए बी, और वाई के जगह सी डी। इस वाले के लिए पहले निकाल रहे थे, तो ये लिखे हम लोग ए कॉमा बी सी डी। यहाँ एक और ब्रैकेट ऐसे लगा दो, बिलोंग्स करेगा आर को। तो कब बिलोंग्स करता है, कब सम्मिलित होगा, तो ए और डी को जोड़ देंगे और बी प्लस सी को जोड़ दिए। अब हम लोग को जो लाना है, क्या लाना है कि वाई एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो y और x के जगह वैल्यू रख देते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग का कितना है, सी डी। तो देखो सी डी रख दिया, ये रफ वर्क है यहाँ वाला, ये सी डी, ये हम लोग का रफ वर्क है, ये सी डी। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है, a कॉमा बी। तो इसको और इसको प्लस करेंगे, सी प्लस बी, और इसको प्लस करेंगे। तो इतना हम लोग को लेके आना है। अगर ये ये आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि ये बिलोंग्स करता है किसको, आर को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, ये वाले टर्म को इस साइड लिख दिया और इसको इस साइड लिख दिया, ये आ गया। तो देखो वही टर्म मिल रहा है, बी प्लस सी यहाँ भी, बी प्लस सी यहाँ भी, ए प्लस डी मिल गया, इसलिए बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, अतः दिया गया संबंध क्या है, सम्मित है। लिख लेंगे अतः दिया गया संबंध सम्मित है। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन में आ जाते हैं।
ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग संक्रामक संबंध। इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग x और y की जगह क्या रखेंगे, हम लोग लिखेंगे माना, या इंग्लिश में लिख लोगे लेट। x के जगह हम लोग क्या रखेंगे a, b, y के जगह क्या रखेंगे c, d, बिलोंग्स करता है r को, एंड फिर क्या लिखेंगे y z, ठीक है, y तो हम लोग का यही है सी डी। अब z हम लोग के पास नहीं है तो z अपने से लेट कर लेंगे ई एफ, ठीक है, z क्या हम लोग का ई एफ बिलोंग्स टू आर। तो ये बिलोंग्स कब करेगा, जब a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ये होगी हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो a प्लस डी और c प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखो d से d कैंसिल हो गया हम लोग का, और c से c कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया क्या a प्लस एफ और b प्लस ई। यही तो हम लोग को लेके आना था कि a प्लस एफ इक्वल होना चाहिए ये b प्लस ई को। देखो ना, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो a प्लस डी ये है, और बाकी जो दो बच गया तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पास, इससे अब हम लोग को ये लिखना है तो ए बी, तो यहाँ ए बी ये लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, देखो यहाँ b प्लस सी, तो b और c, तो हम लोग का कितना है एफ ई बिलोंग्स करता है आर को। तो यही तो हम लोग को लाना था, चेक करके देख लो, इससे ये ला के देख लो आ जा रहा है, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन है। अतः दिया गया संबंध हम लोग का क्या है, संक्रामक संबंध है। चलो हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। संक्रामक संबंध का ये हम लोग का परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद x और y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह पे है ए बी और y के जगह क्या रखेंगे सी डी, ये रख दिए। अब एक नया चीज़ आ गया था z यहाँ, तो z के जगह हम लोग ले लिए कि वो ई एफ होगा, ठीक। y तो वही है देखो सी डी और ई एफ। अब इससे हम लोग समीकरण बना लिए, a और d को जोड़ देंगे और b प्लस सी। क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जोड़ना है ऐसा भाई, है ना, प्लस करना है ऐसा। तो इक्वेशन 1 मिल गया, और इससे हम लोग निकाले c और f को जोड़ दे और d प्लस सी को, तो इक्वेशन 2। फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो इक्वेशन जोड़ने पर हम लोग को ये आ गया। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ए बी और एफ ई बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को, यही तो लाना रहेगा, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः दिया गया संबंध क्या हम लोग का संक्रामक संबंध है। समझ में आ गया ये, चलो ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय a, b आर c, d implies ad b plus c equal to bc a plus d for all a, b c, d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। n क्रॉस n क्या हम लोग का नेचुरल नंबर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन फिर से वही है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें a, b और c, d इस बार क्या दिया है ए डी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। यहाँ देखो a और d का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, बाकी जो दो बच गया उसका क्या है सम है। फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, बाकी दो बच गया जो उसका क्या है प्लस कर दिया है। वैसे ही इक्वल टू में क्या करना है, b और c का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दो बच गया उसका क्या कर देंगे सम कर देंगे। और हम लोग को प्रूफ करना है जो रिलेशन है क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है।
चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हूं, यदि समुच्चय n क्रॉस n में परिभाषित एक संबंध R ऐसा हो कि a b R c d, यदि AD b प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, तो सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। चलो क्वेश्चन नोट कर लो पहले, फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये हिंदी वाले को मिटा दे रहा हूं मैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, रिफ्लेक्स R जो दिया है उसको लिख लो। ए बी आर सी डी इम्प्लाइज ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी। इससे R हम लोग बना सकते हैं ऐसे, ए बी सी डी सच दैट ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। ये हो गया हम लोग, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव का हम लोग। रिफ्लेक्सिव का रिलेशन क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। x के जगह ये हम लोग का x है और ये वाला क्या है, y। x के जगह पुट कर देते हैं इसको, ए बी बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज ए बी कॉमा ए बी, दो बार x है इसलिए दो बार वैल्यू पुट कर दिए, बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, अब देखते हैं। तो इसके लिए क्या बताया फॉर्मूला, यहाँ पास दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है रिलेशन में कि फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये फर्स्ट है और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया हम लोग का ए बी। बाकी जो दो बच गए, ये दोनों बच गए हम लोग का, इसको ऐड कर लो तो बी प्लस सी, ये हो गया इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड और इसके फर्स्ट को यहाँ पास देख लो। पहले बोला कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई जो बच गया उसका सम, ये हो गया इक्वल टू था, इक्वल टू लिख लिए। फिर देखो BC दिया है, मतलब इसका सेकंड और इसके फर्स्ट का मल्टीप्लाई, तो इसका सेकंड क्या है B और फर्स्ट क्या है A। बाकी इन दोनों को छोड़कर क्या बच गया हम लोग का A और B, तो उसका सम कर लो तो A प्लस बी। देखो दोनों इक्वल आ गया, यहाँ भी AB यहाँ भी AB, B प्लस A यहाँ भी B प्लस A। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू, it is true, so R is reflexive relation। R क्या हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, तो इसके लिए परिभाषा लिख लेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। x के जगह पे हम लोग को क्या दिया है, a b, a को बिलोंग्स करता है, x के जगह पे हम लोग a b रख देंगे, ये रख दिए। फिर ये r को r में कब सम्मिलित होगा, तो यहाँ दिया हुआ था कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो AD, तो A और D मल्टीप्लाई हो गया, बाकी जो बचा उसका सम। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो A और ये B मल्टीप्लाई किए तो AB, बाकी ये दोनों बच गया उसका सम। फिर इक्वल टू में देखो बोल रहा है अब BC, मतलब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ले लेना है, तो यहाँ से सेकंड ये हो गया और ये फर्स्ट हो गया, तो BA, तो इन दोनों को छोड़कर क्या बचा A प्लस बी, तो A प्लस बी लिख दिए, ठीक है। प्लस करना है इसलिए प्लस किया हूँ, जो कि सत्य है, दोनों तरफ बराबर आ गया हम लोग का, तो लिखेंगे जो कि सत्य है। अतः R एक कौन सा संबंध है हम लोग का, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। चलो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को नोट कर लो, इसके असिमेट्रिक कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध,
इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं पहले, डेफिनेशन क्या था, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट या फिर माना हिंदी में, एक्स वाई, एक्स के जगह क्या दिया हम लोग का ए कॉमा बी, फिर वाई के जगह क्या दिया है सी कॉमा डी, बिलोंग्स करेगा आर को। तो ये कब बिलोंग्स करेगा, तो ये बता दिया था कि भाई इसका फर्स्ट और इसके लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए डी, और इन दोनों का प्लस ये हो गया इक्वल टू, फिर क्या बताया कि इसके सेकंड और इसके फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई, तो ये कर लिया मल्टीप्लाई, बाकी जो दो बच गया उसका प्लस कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग का आ गया ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। ये तो हम लोग माने हैं कि इतना बिलोंग्स कर रहा है, लेट किए हैं कि ये बिलोंग्स कर रहा है। अब हम लोग को क्या लाना है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को लाना है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वाई के जगह वैल्यू हम लोग का क्या है सी डी, और एक्स के जगह क्या है हम लोग का ए बी, बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो ये कब बिलोंग्स करेगा, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये जो हम लोग कर रहे हैं रफ वर्क है। ए यहाँ लिखा है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी बी, बाकी जो बच गया उसको प्लस कर दो, फिर इसका सेकंड और इसके फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया डी ए, बाकी जो बच गया क्या बच गया हम लोग का सी प्लस बी। ये हम लोग को लाना है। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ बी सी ए प्लस डी है, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, बी सी ए प्लस डी, और इस वाले को इस साइड लिख दिया और कुछ नहीं किया हूँ, ए डी बी प्लस सी। ठीक, ये वाला जो टर्म था उसको इधर ले आए और ये वाला टर्म को इधर ले आए। देखो यहाँ पास वही दिख रहा है, बी सी, यहाँ भी बी सी ए प्लस डी, ए डी बी प्लस सी, यहाँ भी बी प्लस सी। तो लिखेंगे फॉर ऑल क्या था सी डी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सम्मित संबंध क्या होता है, ये परिभाषा है उसका। ठीक है, हम लोग एक्स और वाई की जगह क्या रख दिए ए बी, और वाई की जगह सी डी ये रख दिए। फिर ये डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार ए डी बी सी ये बना लिए हम लोग एक। ठीक, अब क्या लाना है हम लोग को वो देखेंगे। तो हम लोग को लाना था कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स क्या होना चाहिए आर को बिलोंग्स करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग y की जगह सी डी रख दिया और x की जगह क्या रख दिए ए बी, बिलोंग्स करेगा r को। कब, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, और दो जो बच गया उसका क्या कर देंगे जोड़ देंगे, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, बाकी दो बच गया उसको जोड़ देंगे। ये हम लोग को लाना था। तो आ रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया, मैं इधर का जो टर्म था इसको इधर लिख दिया और ये वाला टर्म को इधर लिख दिया। अब देखो दोनों इक्वल हैं, जितना लाना था वो तो आ गया। तो लिख देंगे फॉर ऑल सी डी ए बी सम्मिलित है आर में, अतः दिया गया संबंध क्या है सम्मित है। चलो इसको भी नोट कर लो। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, संक्रामक संबंध। इसका भी डेफिनेशन पहले लिख लो। डेफिनेशन क्या था इसका, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ हम लोग को एक्स वाई की जगह क्या रखना है, देखो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स के जगह रखना है ए बी और वाई की जगह रखना है सी डी, बिलोंग्स करता है किसको आर को। एंड फिर लिखना है वाई जेड, तो वाई तो हम लोग का यही है सी डी, और जेड, जेड अपने से लेट कर लेते हैं क्या ई एफ बिलोंग्स टू आर। ये अपन एज्यूम किए हैं, लेट किए हैं, मतलब माना है। ये हम लोग माने हैं कि भाई ये बिलोंग्स करेगा। तो जब ये बिलोंग्स कब करेगा, तो ये हम लोग को दिया हुआ था कि भाई ए डी बी प्लस सी, फिर इक्वल टू में बी सी ए प्लस डी। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, ए बी सी डी से। ये क्यों कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा। डिवाइड बाय ए बी सी डी दोनों तरफ इक्वेशन में, तो ए डी बी प्लस सी अपॉन में क्या है ए बी सी डी, इसमें बी सी ए प्लस डी, फिर ए बी सी डी। ए से ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो बी प्लस सी अपॉन बी सी, और यहाँ ए प्लस डी अपॉन ए डी। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी, ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ये हम लोग का बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, डी से डी कट गया, तो बचा क्या 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब इसके लिए बनाते हैं वैसे इक्वेशन। इसमें सी देखो इसमें क्या बोल रहा था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का CF, और बाकी जो दो बचा उसको जोड़ देंगे, ये हो गया इक्वल टू, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई तो क्या आ गया DE, फिर बाकी जो बचा उसको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो C प्लस F। ठीक है, अब इसमें भी डिवाइड किएंगे, जैसे इसमें डिवाइड किया हम लोग ABCD से, वैसे इसमें डिवाइड करेंगे CDEF से। डिवाइड बाय CDEF से डिवाइड दे देते हैं। क्या है CDEF, CDEF। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। चलो C से C कट गया, F से F कट गया, D से D कट गया, E से E कट गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं D प्लस E अपॉन DE और C प्लस F अपॉन CF। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। D अपॉन DE प्लस E अपॉन DE, C अपॉन CF प्लस F अपॉन CF। D से D कट जाएगा, फिर E से E कट जाएगा, यहाँ C से C कट गया और F से F कट गया, तो बचा क्या हम लोग का 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलो हो गया ये। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। इधर ऊपर का मैं टाल दे रहा हूं ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ प्लस कर देना। 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। देखते हैं क्या क्या कट रहा है। देखो 1/d से 1/d कट जाएगा और 1/c से 1/c कट जाएगा, तो हम लोग का बच गया 1/b प्लस 1/e और यहाँ 1/a प्लस 1/f। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम यहाँ आ जाएगा BE, तो इधर हो जाएगा E प्लस B, इधर आ जाएगा क्या AF, तो इधर आ जाएगा F प्लस A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AF E प्लस B इक्वल टू BE F प्लस A। देखो वही आ गया जो हम लोग को लाना था। अब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ना x y y z, तो x z बिलोंग्स करना चाहिए। x क्या था हम लोग का AB, फिर z हम लोग क्या लेके चल रहे थे EF बिलोंग्स टू R। अब देख चेक भी कर लो, इसको और इसको लेना मल्टीप्लाई में, बाकी को जोड़ दिए।
फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिए, बाकी को जोड़ दिए, ये आ गया। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या है हम लोग का, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अतः दिया गया संबंध क्या है हम लोग का, संक्रामक संबंध है। कैसे निकाले, समझ में आ गया। x के जगह हम लोग को a b रखना है, y के जगह c d, y के जगह फिर यहाँ हम लोग c d रखना है और z की जगह e f। उससे दो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 1 में पहले डिवाइड कर देना, फिर इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को फिर क्या किए, ऐड किए, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, एलसीएम लेके सॉल्व किए तो ये आ गया। ठीक है, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों चीज आना चाहिए हम लोग का। ठीक है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना हम लोग क्वेश्चन में, तो तीनों चीज आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, एक तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन आना चाहिए, फिर दूसरा क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। जब तीनों रिलेशन आ गया तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख देना, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, हम लोग को तुल्यता संबंध सिद्ध करना था, तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध निकाल लिए, दूसरा फिर क्या निकाले, सम्मित संबंध, तीसरा क्या आ गया हम लोग का, संक्रामक संबंध। जब कोई संबंध तीनों हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। ये रिलेशन का मेरा लास्ट लेक्चर था। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शन अगले लेक्चर से। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल लिख देता हूँ और व्हाट्सअप नंबर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।